आज हम लोग का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले तो ये समझ लो कि ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन उस तरीके से नहीं है जैसे मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे। ये हम लोग यूज करेंगे बेसिक और कम थ्योरी की डिटेल में जाए बगैर फिजिक्स में इसको क्यों पढ़ाया जाता है और क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे देखो, मैंने पहले यहाँ पे लिखा फाइनाइट डिफरेंस। अब ये फाइनाइट डिफरेंस क्या है? जैसे हम लोगों के पास कोई एक वैल्यू है x1 जिसका वैल्यू है 100, कोई एक न्यूमेरिक नंबर है, और इसी टाइप से एक x2 वैल्यू है जिसका नंबर है 50। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि x1 माइनस x2 क्या होगा, जिसको हम लोग जनरली डेल्टा से लिखते हैं। और ये डेल्टा x का मतलब यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो x1 का वैल्यू है हम लोग के पास 100 और x2 50। तो डेल्टा x का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा? 50। तो 50 एक फाइनाइट डिफरेंस बोला जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि x1 का वैल्यू मेरे पास है 100 और x2 ये वाली वैल्यू है 99, या मान लो 90 हो, 70 हो, 60 हो, और फिर मैं बोलूँ कि इसका डेल्टा x बताइए, तो x1 माइनस x2 जब करोगे 100 माइनस 99, तो ये वैल्यू 1 आएगी। इस 1 वैल्यू को भी हम फाइनाइट वैल्यू बोलेंगे। इस तरह के जो डिफरेंस है वो डेल्टा से लिखे जाते हैं। लेकिन मान लो अगर ये मान लो हम जैसे पढ़ रहे थे, कहीं पर मैं ऐसा लिखूं कि x1 का जो वैल्यू है ना वो 100 है, और जो x2 का वैल्यू है वो 99.9.9 डॉट 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 9 बहुत बार लिखा हुआ है। अब अगर इसका डेल्टा x निकालोगे तो 100 माइनस 99.99 लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.000, और ये पता नहीं कहाँ तक बन जाएगी। तो ये एक वैल्यू है, ये फाइनाइट नहीं है। ये दो वेरिएबल के बीच का डिफरेंस है, लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा है कि जिसको हम फाइनाइट डिफरेंस नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा से नहीं लिखेंगे। जब एक से कम, बहुत कम वैल्यू जब आती है, तो इस डिफरेंस को डी एक्स से लिखा जाता है। पहले तो तुम्हें यह दिमाग में रखना है कि स्मॉल डी किसकी जगह आया? स्मॉल डी आया डेल्टा की जगह। और ये जो डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इस वैल्यू को डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसी वैल्यू को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये तो हो गई इसकी एक छोटी सी बात कि जब 3 में से 4 माइनस करो, 5 में से 2 माइनस करो, तो एक फाइनाइट वैल्यूज आती है, यानी 1 या 1 से ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। लेकिन अगर ये पॉइंट में जाने लगे तो आगे पढ़ोगे जब मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती है ना, वो वैल्यूज डाउटफुल होती है। डेसिमल पॉइंट का लास्ट वाला डिजिट ना डाउटफुल होता है, वो पढ़ाऊंगा जब मेजरमेंट के वीडियोस डालूंगा तब। अभी फिलहाल ये समझ लो कि 1 से नीचे अगर बहुत ज्यादा है तो वो डिफरेंस है। ये तो हो गई डिफरेंस और डिफरेंशिएशन की बात। अब हम लोग इसको फिजिक्स में, बेसिक मैथ में क्यों लेते हैं और क्यों उसको पढ़ा जा रहा है, उसके लिए देखो। देखना अब थोड़ा सा, हाँ, इसमें दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे क्या होगा, मान लो कि अपने पास कोई एक रॉड है, समझना इसको ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रॉड ली ऐसे, ये, और इस रॉड का जो लेंथ है वो L है और मास M है। तो और इसमें देख लो कि रॉड ना यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है। अब अगर ये रॉड कहीं ऐसे बनी होती, ये देखो, इसको रॉड तो नहीं बोलना चाहिए, ये कहीं पतली हो रही है, कहीं मोटी हो रही है, कहीं फिर ऐसे हो रही है। देखिए ये रॉड ना अनशेप्ड होगी। मान लो कि इसमें कोई चीज चेंज हो रही है, मास का वेरिएशन हो रहा है, या कुछ और बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी। कभी टेम्परेचर पढ़ोगे तो कभी इसमें हीट का वेरिएशन पढ़ोगे, कभी मास का वेरिएशन पढ़ोगे। तो इसमें ध्यान से देखो, ये ना ऐसे ऐसे हर जगह ये बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा। अब मान लो कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज जानना चाहता हूँ, और थोड़े से में ही डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। अब थोड़ा सा का भी कोई डेफिनेशन तो होता नहीं है। छोटी चीज और बड़ी चीज, स्मॉलर और बिगर का मतलब क्या है, ये सब मेजरमेंट की चीजें। यानी अगर 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1 मीटर की बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर काफी छोटा है।
लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से कंपेयर करोगे, तो 1 वैल्यू को हम बहुत छोटा मानेंगे। लेकिन अगर इसी 1 सेंटीमीटर को मैं माइक्रो सेंटीमीटर से कंपेयर करूँ, तो 1 सेंटीमीटर ही बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम से करूँ तो ये वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी। तो तुम इसके अपने दिमाग में ऐसे लो कि जो मैंने बोला है ना कि डिफरेंस और डिफरेंशिएशन क्या है, कि अगर मैं ये रॉड तुम्हें दे दूँ और ये बोलूँ कि इस रॉड के टुकड़े करो, ऐसे काटो, छोटे-छोटे टुकड़े करो। तो मान लो यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, कोई ए, बी और सी। एक ने क्या किया, इस रॉड को घर ले गया और इवनिंग में स्टार्ट किया और मॉर्निंग तक उसको ना चाकू से काटता रहा, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़े किए। अब थोड़ा-सा इमेजिन करो कि एक 24 घंटे तक इसके टुकड़े करता है। किसी एक रॉड के, मान लो वो रॉड का लेंथ था, मैंने वो लेंथ दिया 1/2 मीटर, हाफ मीटर की रॉड है और उसके टुकड़े किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो 24 घंटे टुकड़े करके ले आया। बी लेके गया, वो और मोटिवेट हो गया, वो बोला यार कंपटीशन की बात है, बोला गया है तो मैं सबसे ज़्यादा टुकड़े करूँगा। वो क्या करा ना, 2 दिन क्लास ही नहीं आया, 2 दिन तक क्या करता रहा, छोटे-छोटे टुकड़े करता रहा। अब ये जो सी वाला था, इसने क्या किया, पूरा पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के बैठ गया, बोला मैं तो टुकड़े करूँगा, मैं ही जीतूँगा। अब वो टुकड़े किए जा रहा है, पूरा साल हो गए, बस उसी को टुकड़े-टुकड़े कर रहा है। अब सोचो एक डी और होता, उसने पूरी लाइफ लगा दी इसको टुकड़े करने में। मतलब कहने का ये है कि जो कम से कम एक टुकड़े किए ही जा रहा है हफ्ते भर तक, 7 दिन तक, तो सोचो इसके कितने छोटे टुकड़े हो गए होंगे। तो उन छोटे से सबसे छोटा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डीएक्स, और ये होता है डिफरेंशिएशन। तो जब भी हम फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी बोला जाएगा कि एक रॉड है, इसमें एक छोटा-सा पार्ट लीजिए, जब मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, छोटा-सा पार्ट लीजिए, तो जनरली देखोगे बुक वगैरह में हम लोग पढ़ाएँगे तो वहाँ पे डीएक्स लिखा करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा, यार सर ने बताया था कि डी जब यूज़ हो जाए तो ये जो टुकड़ा है ना, ये इतना छोटा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो डीएक्स है, और इसको एक एक और नाम से बोला जाएगा एलिमेंट, ऐसे। तो कहने का मतलब है कि अपनी ये जो कैलकुलस स्टार्ट हो रही है, इसमें जो डीएक्स यूज़ होने वाला है वो छोटे से भी छोटा पार्ट होता है। अब ये जो छोटा पार्ट है, इसको सॉल्व करने की कोई मैथ भी बनाई गई होगी, है ना? जैसे अब जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे कि 3, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3 और 2, और यहाँ पे लिखा 4 और 2, यहाँ लिखा 8 और 2, और यहाँ पे लिख दिया 10 और 5 और 6 और 8, ऐसे कोई वैल्यूज़ लिख दी। और मैंने बच्चों को डाँट के पूछा कि यार ना मुझे ये वैल्यूज़ बताओ ज़रा कितनी आएगी? तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे बताएँ? हमने तो मैथ में कुछ ड्राइवर यानी ऑपरेटर टाइप के पढ़े हुए हैं। ऑपरेटर कौन? जैसे प्लस पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, डिवाइड पढ़ा है, ये इनटू पढ़ा है, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जो अपनी बेसिक मैथ अभी तक हम सीखते आए हैं, तो आप तो मान लो किसी ने बोला कि यहाँ पर ये इनटू आ गया। अब सोचो ये इनटू आते ही तुम्हारे दिमाग में सारे तार खुल गए। तुमने देखा यार ये तो मल्टीप्लाई करना है, आंसर बता दिया 6। अब क्या इस इनटू वाले साइन को यहाँ साथ में लेकर आए? नहीं। इस इनटू वाले साइन का काम क्या था? सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना कि आपको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। तो 6 हो गया। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे ना ये वाला साइन बना दिया। अब बच्चों को तुरंत पता चला यार ये डिवाइड करना है तो 2 आएगा। क्या ये डिवाइड वाला साइन तुम साथ में लेकर आए? नहीं। यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया, देखिए 10 आ गया। यहाँ पर इनटू का साइन बना दिया, ये 50 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन बना दिया, ये माइनस का 2 आ गया। ये एक सिंपल मैथ हम पढ़ चुके हैं। इन इस मेथड से कुछ मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो सीखो। ये जो ऑपरेटर है, इनका सिर्फ ये काम है कि ये जो न्यूमेरिक नंबर आपने लिख रखे हैं, ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, या इनको ऐड करना है। हू विल डिसाइड? तो आंसर है ऑपरेटर विल डिसाइड। ऑपरेटर का काम ये है, यहाँ पे सिर्फ ये बताना कि आप करोगे क्या। ऑपरेटर यहाँ पे कहीं साथ में नहीं आया, मैंने लिखा नहीं। ऐसे हम पढ़ते थे। उसी टाइप की मैथ एक डिफरेंशिएशन में आने वाली है। अब इस मैथ में एंट्री करने से पहले थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। देखो, इसमें क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था फंक्शन पहला वाला, अगर नहीं देखा है, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया, 20-30 मिनट का पड़ा हुआ है, फंक्शन भी देख लो, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ पे बताया था कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जनरली हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे डालते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं।
और वहां मैंने समझाया था कि ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। मैथमेटिकली जब इसको लिखा जाता है तो हम लोग बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। अब मैं बहुत सारी टिपिकल मैथ में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि अगर इसमें मैं चेंज करूं, अगर x में चेंज होगा यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होगा। ये सिंपल है। अब अगर मैं इसमें बहुत थोड़ा सा चेंज करूंगा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू में भी बहुत सारा चेंज आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, मैंने यहाँ लिखा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है। मैं बहुत टिपिकल मैथ में नहीं जा रहा हूँ जैसे मैथ के सर लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे फिजिक्स में अपना बेसिक से काम चलाना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। फर्स्ट प्रिंसिपल और बहुत सारा कुछ होता है। तो डेल्टा वाई को अभी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर ये क्या है, तो ये बोलोगे ये है फाइनाइट डिफरेंस किसमें, इन डिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में। और ये डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ बोलोगे फाइनाइट डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट। ये दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ये एक रेशियो है। किसके बीच में रेशियो है, कि जब आप फाइनाइट चेंज करोगे इंडिपेंडेंट में तो फाइनाइट चेंज होगा डिपेंडेंट में, फिर उन दोनों का जो रेशियो निकालोगे तो ये एक रेशियो फाइनाइट डिफरेंस के बीच का है। अब सोचो, इसी में अगर मैं एक शर्त रख दूं कि डेल्टा एक्स जो होगा वो टेंस टू जीरो होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज करोगे वो बहुत बहुत थोड़ा सा करोगे। तो ये डेल्टा वाई कैसे लिख दिया जाता है, डेल्टा डी से रिप्लेस होगा जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब ये डी वाई क्या है, डी वाई है डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ से अपने आप आ गया, डी आते ही फाइनाइट डिफरेंस हट जाएगा, तो इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अभी इसका एक पढ़ने का तरीका है। इसको और थोड़ा देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स और मैंने अलग लिख दिया वाई। अब ये वाई क्या है, वाई है फंक्शन, और dx क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो रोल इनटू का है, डिवाइड का है, प्लस का है, इनटू का है, माइनस का है, ठीक उसी टाइप का रोल यहाँ पे d ओवर dx का है। और d ओवर dx को मैं ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ समझाने के लिए। कहने का मतलब है जब भी किसी फंक्शन में d ओवर dx लिखा दिखाई दे तो मैं समझ जाऊंगा कि डी ओवर डी, डी अपॉन डी इसको नहीं पढ़ते, डी ओवर डी जहां दिख जाए मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें सिर्फ इतना समझाया है कि जब भी कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, तो जब x में थोड़ा सा चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल y में थोड़ा सा चेंज होगा। उन दोनों का रेशियो जब हम लिखेंगे तो वो डिफरेंशिएशन को शो करेगा। इसको समझने का, इसको पढ़ने का और करने का तरीका क्या है, वो है डी ओवर डी एक्स। अब डी ओवर डी एक्स किसका, y का करना है। अब बच्चों के माइंड में आएगा क्या हमेशा डी ओवर डी एक्स ही लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो अगले बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा y इज द फंक्शन ऑफ t, मान लो ऐसे लिखा। पहले मैं ये समझाऊंगा कि डी ओवर डी एक्स लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लो t लिखा, अब देखना मुझे इसको डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ने बोला डिफरेंशिएट करो, तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट तुम ये सोचोगे कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्मॉल टी है इसमें थोड़ा सा चेंज करो, जिसकी वजह से y में भी थोड़ा सा चेंज होगा। उन दोनों का रेशियो यानी डिफरेंशिएशन बताओ। तो चेंज होगा कैसे, तो इसको दिमाग में रखना है चेंज और लिखेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसको लिखा जाएगा ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब y में जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कौन है, टाइम। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। टाइम में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा। अब लिखने का तरीका देखो, पहले यहाँ लिखोगे डी, लिख दिया, फिर यहाँ लिखोगे टी। अब ये देखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, या ये कहो कि वाई किसका फंक्शन है। तो वाई फंक्शन है टाइम का, तो यहाँ पर आएगा टी। किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे वाई। ये लिखने का तरीका हो गया। जैसे और अच्छी प्रैक्टिस के लिए मान लो मैं तुम्हें एक बार यहाँ लिखूं कि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो अब मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है। या मैं ये कहूँ कि ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट क्यों बोला, क्योंकि थीटा में चेंज होने से ही x में चेंज होगा। थीटा बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो x घटेगा। अब ये थीटा बढ़ने से x बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन का इक्वेशन कैसा है, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया। मुझे यहाँ पे सिर्फ समझाना है कि हाउ विल राइट द ऑपरेटर। तो फर्स्ट यू विल राइट डी और डी। अब सोचो कि x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो थीटा कौन हुआ, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, वो आगे की बात है। जैसे मान लो लिखा है हाइट इज द फंक्शन ऑफ, कहीं पे यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया टी यानी टाइम। तो अब देखना कितनी जल्दी लिखोगे, डी ओवर डी किसका फंक्शन, टी का। किसको डिफरेंशिएट करना है, एच का। तो ये हो गया। अब ये डी ओवर डी टी यहाँ क्या बता रहा है कि जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी टी। तो ये हो गया कि हाउ यू विल राइट द ऑपरेटर। तो डी ओवर डी का मतलब होगा डिफरेंशिएट करो। अब इसमें चीज ये आती है कि डिफरेंशिएशन को पढ़ा कैसे जाए। तो जैसे हमने जब मैथ पढ़ी थी, तो मैथ पढ़ने के लिए टेबल याद की थी, ऐड करने के लिए माइनस प्लस को सीखा था। उसी टाइप से डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे 4-5 रूल समझने होंगे, और ये 4-5 रूल जब समझ में आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो एक एक करके। जैसे पहला, मान लो यहाँ से रूल वाइज हम लोग चलेंगे, और हर रूल पे कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। हाँ जी। अब देखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब इसमें वन बाय वन चलेंगे। जैसे अपना पहला रूल है द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक नाम और भी है, इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ पाई। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ एनी कांस्टेंट c, या x इज द फंक्शन ऑफ 4, या x इज द फंक्शन ऑफ, मान लो यहाँ पे कोई और एक वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 100। इस टाइप के फंक्शन दिए गए। अब डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये पहला रूल है, यहाँ पे ये बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई। क्या पाई को टेम्परेचर देके बढ़ाया जा सकता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब वो चाहे इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो, तो 22/7 ही रहेगा। अगर इसमें टेम्परेचर को कम करें, बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएं, यानी कोई केमिकल और फिजिकल स्टेट को चेंज करे, तो क्या पाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो आंसर ये है कि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम पाई की वैल्यू को चेंज कर सके। तो जब इंडिपेंडेंट में कोई चेंज रहेगा ही नहीं, तो वाई में कोई चेंज आएगा ही नहीं। यानी डेल्टा एक्स, फाइनाइट डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट जीरो, बहुत छोटा सा डिफरेंस पाई में, वो भी जीरो, तो वाई भी जीरो। तो यहाँ से एक रूल है जो हमें समझना है कि डी ओवर, अब यहाँ पे तुम्हारी पाई के रिस्पेक्ट में तो मैं लिख सकता हूँ, वैसे मैं लिखूंगा एक्स, क्योंकि जनरली हम लोग लिखते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। उस बेस पर अगर यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए वाई लिखी हुई है, वाई का वैल्यू अगर ये लिख के आ जाता है, ये वाई की वैल्यू अगर लिखी है, तो इसका मतलब क्या है कि इस समय जो तुम्हारा फंक्शन है जिसको तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो वो है पाई। तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो लेना है, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा। इसी टाइप से मान लो मैं, मुझे यहाँ करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फंक्शन सी का है, तो अब देखना अगर मैं यहाँ सी भी लिख दूं तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो जीरो। यानी किसी भी, एक बार फिर रिपीट कर दो, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो लोगे। तो ये था रूल नंबर 1। जैसे पाई है, या
कोई 10-20 न्यूमेरिक नंबर है, कोई भी वैल्यू ऐसी आएगी तो उसको कांस्टेंट मानना है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है पावर रूल। पावर तो वैसे भी सुनने में अजीब लगता है, मतलब पावर तो पावर ही है ना, पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या है? मान लो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि अगर कहीं लिखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x टू द पावर n। अब समझ गए होंगे कि पहले वाले लेक्चर में सबसे पहले मैंने तुम्हें फंक्शन ही क्यों पढ़ाया था, क्योंकि जब तक फंक्शन पता नहीं होता आगे की चीजें क्लियर नहीं होती। अब मान लो कि यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखो, पूरा बार बार तो ये लिखा नहीं जाएगा। और ऐसे लिखते हैं ऑन शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, तो आंसर है x। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे d/t। लिख दिया। अभी आराम से समझा रहा हूँ, d/t। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, x, किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का, लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे गए तो d/dx लिखा। अब देखना है y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है x टू द पावर n। अब समझिए इसको डिफरेंशिएशन करने का रूल हमें क्या बताया गया कि सबसे पहले n लिखिए, यानी जो पावर दी है उसको पहले लाना है, फिर x लिखना है, फिर उस पावर में से एक को कम कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है nx n-1। इसको एग्जांपल से समझो। पहले बहुत आसान एग्जांपल लो। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि y इज द फंक्शन ऑफ ओनली x। अब डिफरेंशिएट करिए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ बार बार, वैसे लिखनी चाहिए टेक्निकली, पर यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। तो पहले लिखोगे d/t, लिख दिया। किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पर x आया। यहाँ पे मैंने लिखा y। अब देखिए d/dx, y का वैल्यू अपने पास है x, लिख दिया। अब मैं इसको पावर रूल से कंपेयर करूं तो यहाँ n लिखा हुआ है, तो यहाँ कोई पावर नहीं है, तो हम लोग 1 तो ले ही सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि n का वैल्यू 1 दिया हुआ है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में? रूल ये कहता है कि पहले n को लिखिए, यानी पावर को लिखिए, फिर किसको लिखना है, x को। n-1 करना है, n का वैल्यू 1 -1, तो 1 इंटू एक्स ऊपर आ गया 0, फाइनली मिला x की पावर 0। और किसी पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। यानी मुझे ये पता चल गया कि ये d/dx लिखा हुआ था। तो यहाँ से मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि dx/x इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये नहीं कैसे काट दोगे, ये काटना नहीं है, ये रेशियो है दोनों। यानी इस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो क्या बच्चा लोग, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर t का डिफरेंशिएशन मुझे करना है t के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। इसी टाइप से अगर मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो 1 आएगा। ऐसे ही मान लो कहीं लिखा हुआ है h और h का करना है तो 1 आएगा। यानी उसका उसी के रिस्पेक्ट में अगर पावर की वैल्यू 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1। और ये भी दिमाग में रखना है, करना डिफरेंशिएशन हर वेरिएबल का है। तो ये था अपना पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पावर रूल। तो पावर रूल में मैंने ये समझाया कि जो भी पावर है वो पहले आएगी, फिर इस पावर से एक -1 करोगे और करोगे। अब इसमें देखो कुछ और एग्जांपल इसी पर बेस्ड, देखना पावर रूल में जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसका तरीका है प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फिर उसको पॉज करो और खुद से लिख के फिर कर दो। अब मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं करके बताता हूँ। देखो, अब मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो इससे थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करेंगे, फिर अच्छे एग्जांपल पे जाएँगे। जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उस टाइप से नहीं लिखा है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे एक्चुअली में ये क्या है? ये y इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है जल्दी से, तो देखिए d और d लिखूँगा। अब इसमें x का फंक्शन है तो यहाँ पर x आएगा, ये x स्क्वायर होगा। तो देखिए n का वैल्यू इस समय आपके पास कितना है, 2, 2 यहाँ लिखो और 2 से एक माइनस करो, तो 2x, 2 - 1 1, और लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे एक गलती कर जाते हैं। क्या गलती होती है कि ये जो डिफरेंशिएशन मैंने किया, ये पावर का किया है, x का अभी नहीं किया है। ये रूल वैसे तो सब्स्टिट्यूट मेथड अलग होता है, पर मैं साथ में सिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले क्या किया, x की पावर 2 लिखा, 2 को मैं पहले लाया और 2 - 1 किया 2x में। ये डिफरेंशिएशन मैंने किया किसका,
ये मैंने किया है पावर का। सबसे पहले किसी को कमजोर करना है तो उसके पावर को खत्म करना है। अब डिफरेंशिएशन तुम्हें करना होगा डी ओवर डी एक्स। फिर से एक बार लिखो, किसका? केवल x का। ध्यान रहे अब पावर नहीं लोगे क्योंकि पावर का कर चुके हो, तो यहाँ पर x लिख दिया। अब हमें पता है कि 2x तो यहाँ से आएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पीछे मैंने बताया 1 होता है, तो इनटू में आएगा 1। कहने का मतलब इसका आंसर आएगा 2x। तो गलती क्या होती है कि जो आंसर मैंने पहली बार लिखा था आया वही, तो लेकिन ये पूरी बात नहीं थी, मुझे x का भी करना था। तो मैंने x का किया तो 1 आता है और 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं आता, इसलिए हम इस चीज को मिस आउट कर देते हैं। पर वो हमें ध्यान रखना है, करना हर चीज का है। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखना पहले लिखूंगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4। अब मेरे पास n का वैल्यू कितना है? 4। तो पहले कितना आएगा? 4, फिर x, फिर 4 से कितना माइनस करेंगे? 1। ये जो डिफरेंशिएशन मैंने किया ये पावर का किया है, x का नहीं किया। फिर मैं डिफरेंशिएशन यहीं पे डायरेक्ट लिखूंगा डी ओवर डी एक्स और x, और इस x ओवर x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो लिखना उतना जरूरी नहीं है, यानी कहने का मतलब है इस प्रॉब्लम का अगर मुझे आंसर लिखना है तो आंसर होगा 4x³ 4x³ ओनली, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। बात समझ में आ रही है कि पावर का सबसे पहले फिर उसका भी करो जिस पे पावर लगी थी, और जब उसका करोगे जिस पर पावर थी तब पावर को नहीं लोगे। अब जैसे याद है, यहाँ लिखोगे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स में एक्स अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट का मतलब हुआ पावर 1/2 है। अब मेरे पास एन का वैल्यू आ गया 1/2। तो ये जरूरी तो नहीं है कि एन का वैल्यू हमेशा इंटीजर हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो पावर को पहले लाओगे 1/2, फिर इस पावर से 1/2 से -1 करोगे जो पावर का रूल है। ये डिफरेंशिएशन आपने पावर का किया है, एक्स का नहीं किया है। अब x का करो तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली जब हम लोग इसके आंसर पे जाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2। यहाँ से माइनस करोगे तो पावर आएगी माइनस की 1/2, और -1/2 का मतलब 1/2 मतलब अंडर रूट, तो नीचे ले आएंगे तो ये आ गया 1/2 हो गया ये डिफरेंशिएशन। x का तो ये 1 ही रहेगा, तो इसका फाइनल आंसर यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे देखो यहाँ √2 लिखा हुआ है, तो पहले लिखोगे dx ओवर dt, फिर लिखोगे d ओवर dt। अब किसका करने जा रहे हो? √t का। तो √t का मतलब है पावर आई 1/2, n का वैल्यू हमें मिला 1/2, तो मैंने डायरेक्ट लिखा 1/2 t पावर 1/2 -1। ये डिफरेंशिएशन मैंने पावर का किया, t का नहीं किया। फिर इनटू का साइन लगाओगे और डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में आएगा 1, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 1/2। और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आपके पास फिर से आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√। अब इसको करते ही मेरे दिमाग में आया यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। देखो मैंने क्या लिया था? √x। हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ ही नहीं है, ठीक है। तो 1/√2t ये आ। तो इसमें हमने ये सीखा कि हम पावर का तो करते हैं, साथ में उसका बाद में करते हैं जिस पे पावर होती है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल मैंने और लिखे थे, यहाँ डबल रूट है, तो डबल रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एक रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। पावर पर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है, 2 रूट यानी 1/2 एक और। अगर यहीं पे मान लो मैं एक रूट और लगा दूं तो एक बार 1/2 और आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो x की पावर कितनी आएगी? 1/8 आएगी। लेकिन अपना टारगेट तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो d ओवर dx और x की पावर 1/8 का डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स इट। n का वैल्यू कितना? 1/8। x 1/8 से -1 करेंगे, फिर x का फिर से करना है, और वो वैल्यू 1 आती है तो हम लोग लिखते नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 1/8 x टू दी पावर -7/8। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब सबसे पहले हमने पावर बनाई और पावर का किया, पावर के बाद उसका भी करा जिस पे पावर थी। अब यहाँ देखिए t टू दी पावर 6 लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर x लिखिए, t की पावर लिखिए, 6 लिखिए, अंडर रूट लगा है ना, तो 1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आया? t³
टी क्यूब बना क्योंकि पहले मैंने मैथ यूज करी, डिफरेंशिएशन नहीं किया। 1/2 लगाया रूट की जगह, पावर पे पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा डी ओवर डी टी का पावर क्यूब, पावर पहले आएगी 3 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3t²। हो गई। इसी टाइप से ये 1/√x लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे दोनों x हो गए, एक को y कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इसको तुम बड़े आराम से कर सकते हो कि पावर पहले आएगी, फिर मैं पावर से -1 करूंगा और उसके बाद ये आएगा 1 -1/2 -1 ऐड करोगे तो माइनस का 3/2। कुल मिला के ये एक सिंपल रूल था बेसिक में कि पावर को करते कैसे, पहले पावर का करते हैं, फिर जिस पर पावर होती है उसका करते हैं, पर उसकी वैल्यू 1 आती है इसलिए जल्दी लोग दिखते नहीं है, पर आदत डालो, करना डिफरेंशिएशन हर चीज का होगा। ठीक, तो ये था अपना रूल नंबर 2। अब इसी के साथ एक जैसे और देखो, रूल नंबर 3। कई बार ऐसा होगा कि जो पावर के क्वेश्चन है उनके साथ कोई कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं उलझाऊंगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि y इज द फंक्शन ऑफ सी एक्स। अब ये c क्या है, c को मान लो मैं मान रहा हूं कि c कांस्टेंट है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ओरिजिनल थॉट दिमाग में लाओ कि ये एक डिफरेंस का रेशियो होता है, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो उसका डिफरेंस का रेशियो मैं क्यों निकालूं। तो यहां से तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि डी वाई ओवर किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल ढूंढो कौन, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। वेरिएबल कौन, एक्स, तो सी को बाहर ले लो, डी ओवर डी एक्स लिख दो, अंदर एक्स है एक्स रहेगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हुआ ये आएगा सी ओनली। मेरा पर्पस यहाँ पे सी लाना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि कोई भी कांस्टेंट है उसे ऑपरेटर से पहले लिख दो। जैसे और थोड़ा क्लियर करो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3t², अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले मैं लिखूंगा dx ओवर dt। ठीक, अब मुझे कांस्टेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो ना तो इंडिपेंडेंट में चेंज, ना डिपेंडेंट में चेंज, ना कोई रेशियो, तो मैं उसको कर देता हूँ बाहर। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, t² का करना है, तो 3 ये आएंगे, t² का करोगे तो 2t2 - 1। अब फिर से एक बार याद दिला दूं, कांस्टेंट को बाहर करना है, कर दिया, यस। इसके पावर का डिफरेंशिएशन करना था, कर दिया, यस, लेकिन अभी उसका नहीं किया जिस पर पावर है, और वो कौन है, टी। तो फिर मुझे टी का टी के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो 3 2 जा 6, टी का पावर आया यहाँ से 1 और ये वैल्यू आएगी 1, तो आंसर बनेगा ओनली 60। इसी टाइप से मान लो कहीं पे यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि थीटा इक्वल 10t², कोई भी एक जनरल क्वेश्चन कहीं भी बन जाए, तो जैसे ही मुझे डिफरेंशिएशन करने का नंबर आया मेरे दिमाग में आया यार ये 10 लिखा हुआ है, या थीटा फंक्शन है टाइम का, लिख दिया। कांस्टेंट को बिल्कुल अलग कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करिए, किसका करिए, t² का करिए, तो 10 ये आएंगे, ये n का वैल्यू 2 है, पहले आएगा, 2 से -1 करेंगे। ये मैंने क्या किया, कांस्टेंट को अलग कर दिया, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैं उसका भी करूंगा जिसका, जिस पर पावर थी। बच्चे कह रहे होंगे यार जब उसका वैल्यू 1 ही आता है तो मैं क्यों करूं, एग्जैक्टली 1 आता है इसलिए हम करते नहीं, पर पता तो होना चाहिए क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि करना हर चीज का है। अब देखना इसका आंसर कितना आएगा, 20t। मान लो यहाँ पे लिखा है x पाई t पावर 4, कहीं ऐसे लिख के आ गया, पाई लिखा है, टी की पावर 4 लिखी हुई है, तो अब इसको कैसे करोगे, कांस्टेंट को अलग करना है, d ओवर dt को t⁴ लिखना है, और t का करना है तो मुझे पता है वो 1 आने वाला है, और जब t पावर 4 का करूंगा तो 4 पाई इसमें से कम होगा तो ये आएगा 4 पाई t³। इस टाइप से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो या पावर रूल हो। अब यहाँ पे मैं अभी हम लोगों ने ये रूल नंबर 3 किया हुआ है। ठीक, अब मैं इसमें एक रूल और बताऊंगा, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर करूंगा उसको अगले पार्ट में। तो एक रूल और देखिए, रूल नंबर 4।
अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो फंक्शन दिया है u प्लस v प्लस z, ऐसे कई कई सारे फंक्शन दिए हुए हैं और उनमें साथ में ना ये आपस में ऐड किए जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? या फिर मान लो y इज द फंक्शन ऐसे दिया है, y u माइनस वी माइनस जेड भी हो सकता है, या कुछ फंक्शन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पे y लिखा हो, यहाँ पे 3u लिखा हो, यहाँ 4b लिखा हो और यहाँ पे 5z लिखा हो, इस टाइप से भी लिखे हों। और उसमें ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने लिखे हैं u v, ये सब अभी मैं समझाऊंगा। इस टाइप का होगा तब क्या करेंगे? तो ऐसे तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैथ की क्लास तो है नहीं, अपने को तो जल्दी समझ के निकलना है। मान लो मैं यहाँ पर इसी टाइप का एक बनाता हूँ कि ये लिखा है 3x², यहाँ लिखा है 2x और यहाँ पे वैल्यू लिखी है 4। सीधा फंक्शन आ गया। अब सोचो, यहाँ पे जो मैं समझा रहा था कि u की जगह मैंने क्या लिख दिया 3x², v की जगह लिख दिया 2x और z की जगह लिख दिया 4। मेरे कहने का पर्पज ये है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से जो डिपेंडेंट में चेंज हुआ उनका रेशियो। तो मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि चेंज कर कौन सकता है। तो माइनस है, प्लस इन साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको करने का तरीका देखो। पहले यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को टच नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए उसको। फिर यहाँ लिखिए ऑपरेटर d/dx और यहाँ पर लिखिए x²। अब नंबर आया 2 का, तो मैंने 2 लिखा। फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना है x का, मैंने x का कर दिया। फिर मैंने देखा कि d/dx तो लिखा, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 4 लिखी हुई थी। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि यार बीच में ना प्लस माइनस आ रहे हैं, इनका क्या करना है? देखो मैंने हटा दिया अभी। तो कुछ नया नहीं सोचना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे प्लस साइन था, रहने दीजिए। ये माइनस था, एज इट इज रहा। ये प्लस था, एज इट इज रहा। मतलब मैंने किसको पिन पॉइंट किया? मैंने सिर्फ उसको पिन पॉइंट किया जो वेरिएबल्स थे, और बाकी रूल। अब देखिए पुराना रूल आ गया 3 2। यहाँ पे सब बच्चों को पता है 6x आएगा। x का करेंगे तो 1 आएगा, लिखते नहीं है पर एक बार फिर लिख देते हैं into 1। -2x का कितना आएगा x के रिस्पेक्ट में 1। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 0। अब देख लो 6x - 2, ये इसका आंसर हो गया। तो बीच में प्लस माइनस आएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? तो प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या करते हैं और देख लेते हैं थोड़ा। इसी पावर रूल में कितने सब टॉपिक बन सकते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस और करो जिससे कि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए। जैसे मान लो लिखा है x = 6t और यहाँ आ गया रूट, यहाँ पर आ गया 4t और यहाँ पर आ गया n। मान लो ऐसे लिखा हुआ, कोई फंक्शन दे दिया x का, इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसमें क्या करना है? सिंपल सीधा dx/dt। कांस्टेंट को मैं टच करूंगा नहीं। t की पावर देख रहे हैं तो 1/2 है, और पावर जो भी होती है उसको माइनस करते हैं। है पुराना रूल, कांस्टेंट मैंने छोड़ दिया, पावर का मैंने कर दिया। फिर t बचा, उसका 1 है क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में आगे गया। सर ने बताया कि साइन को मत छेड़ा करो, जो है रहने दो, लिख दिया प्लस। यहाँ पे 4 है, 4 रहेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा, कांस्टेंट का 0 होता है, लीजिए ये 0 हो गए। यहाँ 2 3 जा 6 हो गया, तो ये हो गया 3t माइनस का 1/2 और प्लस का 4। जब पूरा सॉल्व किया तो 3/√t प्लस 4 क्या है? तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो, बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। और चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं। मान लो x इक्वल लिखा है 6/t² माइनस का 2/t⁴ और प्लस का 3t²। मान लो और बहुत सारे फंक्शन ऐड कर दिए। तो अगर अपने बेसिक सही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? पहले तो इसको अपने हिसाब से अच्छा सा बना लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 6t को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस का 2, ये माइनस है 2, t को ऊपर ले जाऊं तो माइनस का 4 और प्लस का 3t²। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो यहाँ लिखा dx किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। पावर यहाँ कितनी है, माइनस। तो अब n का वैल्यू ये ध्यान रखना है, n का वैल्यू 2 नहीं है, -2 है, तो पूरा n इधर आएगा, इसलिए मैंने इसको लिया। तो 6 इंटू माइनस का 2 t की पावर n का वैल्यू -2 और उसमें करना क्या होगा, -1 करना होगा। फिर -2, देखिए इस साइन को हम लोग नहीं छेड़ते हैं, जैसा होता है वैसे ही उठा के यहाँ पे -2 रख दो, मैंने रख दिया। अब ये n का वैल्यू है -4, यहाँ पर जब इंटू करोगे तो साइन विशेष ध्यान रखना, n -4 है, पूरा उठा के लाना है। फिर इंटू में क्या आएगा, इंटू करोगे t, -4 यहाँ पे था, उसमें से -1 करना पड़ेगा, कर दिया। फिर मुझे t का करना पड़ा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, प्लस। अब देखा यहाँ n का वैल्यू प्लस का 2 है, तो जब इधर आएगा 3 पहले से ही है, ये बनेगा 6 और t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, वो मैं रटा ही चुका हूँ तुम्हें। तो अब अगर मुझे इसी को आंसर में कन्वर्ट करना है, पूरा फाइनल आंसर देना है, तो थोड़ी यहाँ जगह बना लेते हैं और लिख देते हैं। देखिए क्या आ रहा है, ये माइनस का 12 होगा, यस। ये t का वैल्यू कितना हुआ, -3। यहाँ अब देखिए ये अपने आप, अब ये सिंपल मैथ आ गई 8th क्लास वाली, ये माइनस प्लस हुआ, तो प्लस कर दो 8, और ये t का पावर कितना आ रहा है, -5, लिख दो जो आ रहा है। आगे कितना आ रहा है, 60। तो और जैसा क्वेश्चन दिया था उसी टाइप से आंसर करना है, तो कितना हुआ, -12 डिवाइड बाई टी क्यू प्लस 8 डिवाइड बाई टी की पावर 5 प्लस का 60, और ये हमारा आंसर बन गया। तो आज हम लोगों ने जो किया उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, पावर रूल क्या है, कांस्टेंट और पावर के साथ आए तो क्या करेंगे, कांस्टेंट भी हो पावर भी हो और आपस में ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कैसे करोगे, और साथ में n का वैल्यू अगर माइनस है तो माइनस के साथ पूरा लाना है। करना हर चीज का है, पहले पावर का करना है, फिर जिस पर पावर दी गई है उसका भी करना है। अगले पेज पे मैं दे रहा हूँ होमवर्क, वो नोट करोगे और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये छोटा सा एक होमवर्क है जो तुमने पढ़ा, उसमें पहले ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने दिया है कि 10-15 डिग्री का वैल्यू बताइए, मैंने पिछले वाले वीडियो में डाला था। y = x² + x, ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, dy/dx, dx/dt और dy/dx फाइंड करो। अब इसमें अभी और भी रूल है काफी इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग करेंगे इसके डिफरेंशिएशन के पार्ट नंबर 2 में।